दोस्तों आज का प्रश्न है, दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के चौगुने के बराबर है। संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा ये जो सवाल है सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है। माने सभी जितने बार बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड है ना, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए ये ऐसा प्रश्न आपको जरूर मिलेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज इस प्रश्न को बहुत ही सरल से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, एकदम मक्खन की तरह समझाऊंगा इस सवाल को। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दो संख्या मान लेनी है। यहाँ लिखेंगे हल, और बता दूं भैया कम से कम 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे माना, माना बड़ी संख्या। क्या संख्या हमारी यहाँ पर दो संख्या है, बड़ी और छोटी दो संख्या मानेंगे। सबसे पहले बड़ी की बात करेंगे, माना बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बेटे हो जाएगी हमारी x, तथा छोटी संख्या, छोटी संख्या हो जाएगी हमारी y। ठीक है, अब यहां पर हम कंडीशन को देखेंगे, क्या कि दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है? तो भैया यहां लिख देंगे प्रथम शर्त। और मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, यहां पर ब्राम आ जाए वहां तक हमारी एक लाइन होती है। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं ऊपर, और यहां पर समझेंगे प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त, दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर। भैया हमने संख्या कौन कौन सी मानी, दो धन पूर्णांक हमने कौन से माने हैं, एक x और एक y। तो कहता है इनके वर्गों का अंतर है, तो हम यहां पर कर देंगे क्या, देखो ये एक संख्या है, ध्यान से समझ लेना, कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये हमारी क्या है, दो संख्या। इनके वर्गों का अंतर, अंतर माने घटाओ, कितना है 45 है। कितना है 45 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग है। अगली कहानी चली तो यहां तक कहानी खत्म हो गई, ब्राह्म आ गया। यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, तो कह रहा था छोटी संख्या का वर्ग। भैया छोटी संख्या कौन सी है, y। तो y का वर्ग, वर्ग इसी को तो कहेंगे, है ना, छोटी संख्या का वर्ग। फिर कहता है बड़ी संख्या के, माने दोनों संख्या अलग अलग हो गई, यहां पे लेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के 4 गुने, माने इसका कितना है 4 गुना, इसका कितना है 4 गुना के बराबर है, माने इनके दोनों के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर बराबर 4x। बेटा बता भैया, भाई कसम से बहुत ही सरल से समझा रहा हूं मैं, और आना भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वाई स्क्वायर को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो बेटा अब तो मैं ऊपर कर दूं, ठीक है, अब आराम से इसको समझना। यहां लिख देंगे हम वाई स्क्वायर का मान है, वाई स्क्वायर का मान, मान समीकरण 1 में रखने पर। भाई बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, लाइक करना, और यार एक प्यारी सी कमेंट भी कर दिया करो, जिससे आगे भी वीडियो हमारी पहुंचे, और अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर करो। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट पढ़ाता हूं मैं। वाई स्क्वायर का मान हमने कहा रख दिया, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 45, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समझो वाई स्क्वायर का बेटा मान क्या हमारा 4x है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो रखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख देंगे 4x। तो हो जाएगा हमारा 4x बराबर हमारा कितना है 45। ठीक है, अब देखो लगभग लगभग क्या पूरा ही पूरा, अगर जो बच्चे समझदार हैं वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बनने जा रहा है, बड़ी का छोटी का इसको धर लेके आते हैं। तो हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, इसको धर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा हमारा 5 बराबर 0। ठीक है, अब 45 है, बड़ी का छोटी का संख्या द्विघात समीकरण बन गया। 45 को ऐसे तोड़ो कि हमें कितने आ जाए, 4 आ जाए। तो देखो बेटा समझना, 9 पंजे 45, भाई इसके फैक्टर करेंगे 45 के, तो 9 पंजे 45 हो गया। 9 में से 5 आएंगे तो कितने 4 ना बचेंगे हैं। तो लिखने का तरीका देखो बेटा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे समझ लो। सभी प्रश्न इसी प्रकार के आएंगे, कम से कम बता रहा हूँ 8-10 नंबर का पेपर में इसी प्रकार के रहेंगे आपके प्रश्न। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर तो पहले, फिर माइनस के लेंगे कितने 9x, और प्लस के लेंगे 5x। क्यों, क्योंकि 9 में से 5 ही आएंगे, जब तो माइनस के 4 बचेंगे, बचेंगे कि नहीं। ठीक है,
और आगे क्या है माइनस के 45 बराबर 0। दो दो कर लो भैया कॉमन। अब चलते हैं आगे। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x को ले लो बाहर। जब दोनों तरफ x है तो x बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, माइनस का x से x बाहर आया, क्या बचा 9। ठीक है, प्लस का चिन्ह। अब देखो 5 का भाग 45 में जा रहा है, इसलिए 5 को ले लो बाहर, क्या बचेगा हमारा x, माइनस का चिन्ह। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। देखिए अब 5 का भाग जब कॉमन लिया तो 5 का भाग 45 में जाएगा, 5 निम 45 बराबर 0। अब आप यहाँ पर देखो दोनों तरफ मान एक से है क्या ना, चिन्ह भी एक से, इसलिए बिल्कुल हमारा सवाल सही है। इसलिए हम क्या करेंगे, x माइनस के 9 ले लेंगे कॉमन दोनों में से, और क्या बचेगा x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, ऊपर कर देते हैं इसको और यहाँ पर समझेंगे आराम से। देखो दोनों तरफ लिखेंगे हम x माइनस के 9 बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 9, और यह हो जाएगा हमारा x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 5। तो हमने क्या सीखा कि हमें अभी एक संख्या हमें प्राप्त होगी, और ये x का मान, ये वाली नहीं मानेंगे क्योंकि ये तो ऋणात्मक है। कैसी है, ऋणात्मक है, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, तो हमें जो बड़ी संख्या प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, 9। अभी हमें एक संख्या की जरूरत हो रही है, कौन सी की, y वाले की। तो हम क्या करें, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था, एक बार दिखा दूं, बहुत देर हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 45, ये समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 45। इसको नहीं लेंगे, माइनस वाला इस वाले को लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे ध्यान दो, एक्स के स्थान पे लेंगे 9, ऊपर है स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लेंगे वाई स्क्वायर बराबर 45। 9 की 9 में मान ली 2 बार गुणा करेंगे, 9 ने 81, 9 दूनी 18 मत कर देना, गलत हो जाएगा सवाल। और इसको जो कहते हो लिख देंगे। अब माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 45 हमारे ये रहे, संख्या को संख्या के पास भेज दो, तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 81, वाई स्क्वायर माइनस के। अब 81 ज्यादा में से इसको घटाएंगे तो देखो ढाई लेंगे, 11, 11 में से 5 आएंगे तो क्या बचेंगे 6, और यहाँ पे इधर गया तो 7, 7 में से 7 में से सॉरी हाँ 7 बचे, सही कर रहा हूँ मैं, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सॉरी ध्यान से उतर रहा मेरा, तो यहाँ बचेंगे हमारे 3, माने 36, माइनस से माइनस कर दो कैंसल। ठीक है, अब वाई स्क्वायर बचा हमारा 36। ठीक है, और वाई बराबर इसको कर देंगे ऐसे करके, रूट में 36, और भैया 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का। किसका होता है, 6 का। तो हमें दोनों आंसर प्राप्त हुए, कौन से, वाई का मान 6 और एक्स का मान 9। तो बड़ी संख्या हमारी 9 है और छोटी संख्या 6 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, आते हैं बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, तथा तथा छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए, और मैं फिर से कहता हूं, ये प्रश्न जो आएगा बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से जरूर देख लेना बेटा, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और सभी जो वीडियो है मेरी इंपॉर्टेंट है, इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप क्रम बाय क्रम इनको देखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर दी एंड। दोनों मान हमने दिखाई दिए आपके लिए। जैसे एक्स का मान हमारा क्या आया था, ये वाला बड़ी संख्या। ठीक है, और छोटी संख्या हमारी क्या निकल कर आई है, 6। और ये मैंने लिख भी दिया है, बड़ी संख्या हमारी 9 तथा छोटी संख्या हमारी
6। और यही हमारा क्या बेटा आंसर। तो वीडियो को बेटा यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।